Hello and welcome, my dear all the students in this 11th class once again. बच्चों, केमिस्ट्री के आज इस क्लास में जैसा कि यहाँ पर चैप्टर नेम आप देख रहे हो, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। इन पॉइंट्स को आज हम एक नए पॉइंट्स के साथ में फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कशन किया। जो बच्चे मुझे अभी इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, अगर आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल का लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो लेक्चर को फाइंड आउट करके आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। बच्चों, आज हम यहाँ पर रेडिएशंस की बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी डिटेलिंग क्या है, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, दैट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and electromagnetic, we can say that it as the electromagnetic spectrum also. Okay, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके बच्चों। Now my dear all the students, as we were discussing in our last class कि जब कभी लाइट किसी भी पार्टिकल के ऊपर, सपोज कि मेटल के ऊपर पड़ती है, या सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था हीटर का या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट जाने पर उस सब्सटेंस से, उसके फिलामेंट से, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से लाइट निकलती है। हीटर में भी ऐसे ही फिनोमिना होता है, हीटर के अंदर से भी लाइट निकलती है। तो जब इनमें से लाइट निकलती हैं तो ये जो लाइट्स होती हैं, ये लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती हैं। जो एनर्जी इसमें से निकलती है, जो हीट लाइट एनर्जी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जो लाइट एनर्जी निकलती है, दिस लाइट एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स के फॉर्म से इनमें से लाइट निकलती है और ये एक रेडिएशंस प्रोवाइड करती हैं। जो ये रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, दिस रेडिएशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। अब इनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और एक आ रहा है मैग्नेटिक। मीन टू से ये जो रेडिएशंस आगे बढ़ते हैं वेव्स फॉर्म में, ये वेव्स फॉर्म में, वेव्स से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कशन किया है कि वेव्स के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब ये जो वेव्स जब आगे बढ़ती हैं तो इनमें दो तरह की फील्ड एक साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फर्स्ट फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकेंड वन फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम यहां पर ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज इस तरह से वेव आगे बढ़ रही है, ये
ये साइड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज यहां से वेव्स कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ रही हैं, ऐसे। सपोज दिस वेव which creates a type of the electric field, right बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेस है वो कुछ इस तरह से है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पेस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से। यानी ये जो वेव होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी एंड इट विल फॉर्म अ टाइप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, अब ये जो रेडिएशंस आगे बढ़ते हैं, ये रेडिएशंस लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो लाइट की स्पीड दैट वन इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर एक फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। इनकी वेव्स है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ओके, न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। नाउ दिस फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत है। दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, c is the speed of the light and lambda is the wavelength. Frequency and wavelength, these two are reciprocal to each other. अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, जबकि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी हम इसे यहां पर भी लिख सकते हैं that lambda is equals to c/nu। ओके बच्चों, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये हैं यहाँ पर, राइट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैंने आपको नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में भी नोट्स दिया हुआ है। जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ने हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं कर पाता है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हमें इसमें से डिटेलिंग नहीं मिलती है। इवन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कुछ इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जो लिमिटेशंस हैं वो मैंने भी आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया है, उसे भी आप पढ़ करके और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, राइट बच्चों। आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां पर अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, अब ये जो वेव्स आगे चल रही हैं, इन वेव्स की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अलग अलग इनके वेवलेंथ होते हैं। इन फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग वेवलेंथ का जो अरेंजमेंट अगर हम करें, जैसे जितने भी तरह की वेवलेंथ या जितने भी तरह की फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी रेडिएशन के थ्रू, जैसे हीटर का मैंने जो एग्जांपल लिया, हीटर में से निकल रही हैं, तो हीटर में से जितनी भी तरह की वेवलेंथ निकलती हैं वो सारे के सारे रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन रेडिएशंस में कुछ हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम कलर को पहचान सकते हैं। मोस्टली हमें ऑरेंज कलर दिखाई देता है, थोड़ा सा रेडिश कलर दिखाई देता है, हल्का सा वायलेट कलर दिखाई देता है, विच इन द फॉर्म ऑफ द विबग्योर। आपने पढ़ा है विबग्योर, ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7। नाउ दीज टाइप ऑफ द वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ हमें दिखाई देती हैं एंड दिस टाइप ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज द विजिबल वेवलेंथ। इनको बोलते हैं विजिबल वेवलेंथ, राइट। इनकी वैल्यू लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है। जैसे ये वॉयलेट की तो इतनी, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर तक होती है। जो विजिबल लेंथ है, जैसे रेड कलर
वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो रेड कलर हमें दूर से ही दिखाई दे देता है, जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, बहुत ही शुरुआत में होती है, इनिशियल होती है, तो ये वेवलेंथ हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। ये विजिबल लेंथ की वेवलेंथ है, जबकि और अलग अलग टाइप की जो वेवलेंथ इंफ्रारेड होती हैं, एफएम रेडियो वगैरह जो चलते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देती। अब इन वेवलेंथ का जो एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करते हैं, इवन पीडीएफ में मैंने भी पूरा एक स्पेक्ट्रम आपको जो इनके बैंड्स दिए हैं अलग अलग इस तरह से कि अलग अलग वेवलेंथ के जो बैंड्स हमको मिलते हैं अलग अलग टाइप के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर वेवलेंथ बढ़ी, मैंने अभी बताया, अगर वेवलेंथ बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। इनका जो अरेंजमेंट मिलता है अलग अलग लेंथ वेवलेंथ का, इन अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो अरेंजमेंट फॉर्मेशन हम करते हैं, देन दैट फॉर्मेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज, प्लीज नोट इट डाउन, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बच्चों, रेडिएशन अभी आपको समझ में आया? नाउ देन आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लैक बॉडी। यहां पर ब्लैक बॉडी लिखी हुई है। ब्लैक बॉडी एक्चुअल में अ टाइप ऑफ द बॉडी विच एब्जॉर्ब, ओके, कहीं से रेडिएशन जैसे निकल रहा है। अब उसके सामने कोई भी एक बॉडी ऐसी रख दी गई जो किसी रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाली बॉडी के अंदर से जितने भी तरह के रेडिएशंस निकल रहे हैं उन सभी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। सेकेंड टाइप, इसके अंदर जितना भी किसी बॉडी के अंदर जितना भी रेडिएशंस आया हुआ है उस रेडिएशन को वो टोटल इमिट आउट कर दे। ओके, इसको हम डायग्राम में समझते हैं। सपोज ये कोई एक बॉडी है जिसमें से रेडिएशन बाहर निकल रहा है, ओके, और यहां पर कोई एक बॉडी ऐसी है जो कि इसमें से निकलने वाले सभी टाइप के रेडिएशंस को, ऑल टाइप के रेडिएशंस को, ऑल फ्रीक्वेंसीज को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ओके, वाइस वर्सा, इसमें से जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस है वो सारे का सारा एब्जॉर्ब रेडिएशंस बाद में बाहर ही निकल जाए, यानी कि इमिट कर दे, उसको रिलीज कर दे। तो एक ऐसी बॉडी, अ टाइप ऑफ द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द टाइप ऑफ द रेडिएशंस as well as it is able to emit all type of the radiation from itself, then that body is known as the black body. ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके बच्चों, अब जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकाल रही है इस रेडिएशन को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Okay, dear students, okay, so the radiation which emit the all type, basically यहाँ हम कहेंगे all type of the radiation which emitted by the black body is known as the black body radiation. अब ये black body radiation जो होती है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो टेम्परेचर के ऊपर इनकी इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है।
अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा इंटेंसिटी की वेव्स निकलती हैं। इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हीटर जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो खूब तेज से उसके अंदर से वेव्स निकलती हैं। ओके, लेकिन जब हीटर को हम थोड़ा करंट कम देते हैं तो उसमें से कम तरह की इंटेंसिटी की वेव्स निकलती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। इसके लिए एक ग्राफ भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ब्लैक बॉडी का। ओके, सपोज इस साइड पर हमने वेवलेंथ लिया हुआ है। ओके, वेवलेंथ सपोज फॉर एग्जांपल 1000 नैनोमीटर का वेवलेंथ, देन आफ्टर 2000 नैनोमीटर वेवलेंथ, इन नैनोमीटर हम इसे ले सकते हैं। ये सपोज 3000 नैनोमीटर का, और इस साइड पर हम इंटेंसिटी को लेते हैं, इंटेंसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी। अब अगर दो अलग अलग टेम्परेचर हो, दो अलग अलग टेम्परेचर, सपोज T1 एंड T2, दो अलग अलग टेम्परेचर अगर हैं, T1 एंड T2 दो अलग टेम्परेचर पर एक बॉडी सपोज T1 पर अगर उसका सपोज T1 इज लेसर देन द T2, अगर दो टेम्परेचर है उसमें T1 कम है जबकि T2 ज्यादा है, तो इन दोनों के टेम्परेचर में इनकी वेव्स की जो इंटेंसिटी होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे T1 अगर कम है तो इनकी जो वेव्स होंगी वो कुछ ऐसे चलेंगी, इस तरह से, जबकि T2 की जो होगी ज्यादा है तो ये बहुत तेजी के साथ में निकलेंगी और फिर इस तरह से ऐसे जाएंगी। Now this one is shown by the T2, whereas this one is shown by the T1. So black body radiation, टेम्परेचर कम तो इनकी इंटेंसिटी कम, जबकि टेम्परेचर ज्यादा तो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए। नाउ द नेक्स्ट वन, आई होप कि आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी की तरफ। इसके बाद वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, प्लैंक QUANTUM, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बच्चों, प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी लाइट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करके हमें ये बताया कि जब कभी कोई भी रेडिएशंस निकलता है तो रेडिएशंस एक छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में निकलता है। ओके, जब सपोज कि जैसे हीटर का एग्जांपल हमने लिया, या इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, तो उसमें से जो लाइट निकल रही है वो लाइट एक छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में होती है। There will be a bundles of the light, and these lights will have some kind of the energy in it. Light energy हम बोलते भी हैं। So light energy, these will be the small bundles. Now these small bundles which are known as quantums. इनको क्या बोलते हैं? The bundle of energy, bundle of light is known as the quantum. इन्हें ही क्वांटम कहा जाता है। अब जब तो ये एनर्जी निकलती हैं एक स्मॉल बंडल्स पैकेट के फॉर्म में, तब जब पैकेट के फॉर्म में एनर्जी निकलती हैं तो ये एनर्जी को अगर हम ई से इंडिकेट करें तो ये एनर्जी उस सब्सटेंस से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी के न्यू, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। ओके डियर स्टूडेंट्स, this one is known as
frequency. So this energy, the quantum energy, it will be directly proportional to the frequency of that quantum. Okay? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. ये किसने बताया? ये बताया प्लैंक ने. एंड दिस थ्योरी इज नोन एज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. नाउ हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं. नाउ दिस कांस्टेंट इज आल्सो गिवन बाय द प्लैंक नोन एज द h. This h is known as the Planck constant, and this E it will be equal to the h nu. ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. The value of this Planck constant h it will be equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू भी आपको लर्न करनी पड़ेगी. यहां पर न्यू की वैल्यू, सिंस वी आर आल्सो नोइंग दैट न्यू इज इक्वल्स टू, ओके, दिस न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा. सो ये वैल्यू हम यहां पर भी लिख सकते हैं. तो एक हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा, E is equals to h c by lambda. जब तो एक क्वांटम निकल रहा है तब तो h c by lambda, दो क्वांटम है मल्टीप्लाई टू, 3 क्वांटम्स हैं then again it will be multiplied. So suppose if n is 1 2 3 and so on, then this formula which we can write as E, okay, E is equals to n hc by lambda. Okay, so these are the different types of the formulas which you have to write and learn also. Okay बच्चों, इसे भी नोट कर लीजिए. हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Next one is फोटो, एक साथ ही लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके डियर स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मीन टू से लाइट, इलेक्ट्रिक मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो देयर इज अ फिनोमिनन, यहां पर इसकी डेफिनेशन भी आ रही है. व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो इट इज अ टाइप ऑफ द फिनोमिनन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस. बेसिकली हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं किसी भी मेटल के लिए. ओके बच्चों, एक डायग्राम भी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया है, यहां भी मैं बना देता हूं कि जब कभी, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी किसी भी मेटल के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी एक मिनिमम अमाउंट की, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए, निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की जरूरत है, then that type of the energy is known as the threshold energy. क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं threshold energy. और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट आती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Okay, so the minimum amount of the frequency or energy which is required to eject the electron from the metal surface
इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर एनर्जी बोलेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके बच्चों, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक डायग्राम से यहां पर समझ सकते हैं। सपोज देयर इज अ ट्यूब, एक ट्यूब है एक करंट में, यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिया जाता है। ओके, दिस वन इज नोन एज द डिटेक्टर। ओके, इस डिटेक्टर के साथ में एक अमीटर यहां पर लगा दिया जाता है। ओके, दिस वन इज नोन एज अमीटर, और अमीटर के साथ में यहां पर हाई वोल्टेज की बैटरीज लगा दी जाती हैं। ओके, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, वेयर एज दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इस नेगेटिव टर्मिनल का अरेंजमेंट यहां से होते हुए फिर इस साइड पर यहां पर एक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है। ओके, मेटल प्लेट, फॉर एग्जांपल सीजियम की प्लेट या फिर पोटेशियम की प्लेट। ओके, यहां पर मेटल प्लेट, दिस वन इज नोन एज द मेटल प्लेट। अब इस मेटल प्लेट, दिस वन इज द डिटेक्टर, मेटल प्लेट, इसका ये अरेंजमेंट कर दिया गया, वायर के साथ में जोड़ दिया गया। अब यहां पर बाहर से कहीं से लाइट को इसके ऊपर फॉल किया जाता है। यहां से सपोज लाइट आई, दिस वन इज द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स। यहां से लाइट एनर्जी आई, जब इस मेटल के ऊपर ये लाइट एनर्जी पड़ती है, यहां पर फॉल होती है, तो आप ये जान रहे हो कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर अब एक्साइटमेंट इनके अंदर एक एक्साइटेड स्टेज आ जाती है, और जब ये एक्साइटेड स्टेज आ जाती है तो ये अपने सरफेस को छोड़ देते हैं और अपर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। अपर एनर्जी लेवल पर अगेन जाते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपने सरफेस को, यानी कि मेटल सरफेस को छोड़ देते हैं, और छोड़ करके फिर ये आगे यहां पर आ जाते हैं। सिंस दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल विच अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यहां पर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। यहां पर अमीटर फ्लक्चुएशन दिखाता है। अब यहां पर ये देखिए कि इस प्लेट के ऊपर एनर्जी जो आई वो कहां से आई? फोटोन से आई, मीन से फोटो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, दैट मीन से इलेक्ट्रिक, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम अमाउंट की जब तक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक ये यहां से बाहर निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनकी जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है, मीन टू से थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है ओवर हियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या हम इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं। दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को ई से इंडिकेट करें और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से इंडिकेट करें, then this energy it will be equal to h nu naught. Okay students, so this the minimum amount of the energy which is required for ejection of the electron from the metal surface is known as the threshold energy, और nu naught threshold frequency हो गई। ठीक, जब कभी इनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू द
ई न्यू माइनस ई न्यू नॉट। ओके, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। इस तरह से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। नहीं भी समझ में आया बच्चों, वीडियो लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको आने लगेगा। ओके बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।